देखिए एक्चुअली क्या है कि अगर आप पेट्रोल डीजल बचाने की बात करें तो उसका तो क्राइसिस स्टार्ट हो ही चुका है, तो उसको तो लोग मैनेज कर सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाके। गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, गवर्नमेंट अपने उस चीज़ को उस तरीके से मैनेज कर सकता है। बट किसी पर्सनल बिजनेस के ऊपर आप टारगेट करो और गोल्ड को ही लेकर मानेंगे या बाकी चीजें भी जो उन्होंने कहा है? पेट्रोल वगैरह में तो अच्छी बात है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, पूल करके जाएं, उसमें कोई बुराई नहीं है। वो तो एक अलग मैटर हो गया, वो सरकारी मैटर है, सरकार का पेट्रोल वगैरह सब उनके डिसाइड करते हैं। अगर उस पर इतना उतना नहीं होता है, वो चीज़ें मैनेजेबल हैं। बड़े क्राइसिस से पहले एक कंट्रोल की बात होनी चाहिए, बंद की बात नहीं होनी चाहिए। आप उसका बिल्कुल खिलाफ? हाँ बिल्कुल, आप एक बिजनेस को बोल दो कि आप काम ही मत करो। कल प्रधानमंत्री ने जनता को कुछ आदेश दिए, कुछ अपील किए। उस अपील में सबसे खास बात जिस पर फोकस की गई वो था 1 साल तक सोना खरीदने से बचे। लेकिन आखिर उसके बाद धरातल पर क्या इम्पैक्ट है, व्यापारियों में क्या चर्चा है, और आखिर प्रधानमंत्री का उद्देश्य जो था इस बात को पहुंचाने का, जो अपील का मकसद है, उसको लोग कैसे देख रहा है, जनता कैसे देख रही है, वो भी हम बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ व्यापारियों से भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गोल्ड शॉप पे लोग कैसे देख रहे हैं और कैसे सोच रहे हैं। वीएम नोएडा में मौजूद है। और सर, अपना नाम बता दीजिए एक बार। मैं सौरभ अग्रवाल, सौरभ डायमंड से। सर, कैसे देखते हैं कल जो प्रधानमंत्री ने अपील किया? सबसे पहले उस अपील को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हैं, हम तो उनके बहुत बड़े मुरीद हैं, फ़ैन हैं। बट कल जो उन्होंने बात कही है वो कहने का थोड़ा सा शायद तरीका अलग हो गया। उनको शायद ये पर्टिकुलर एक बिजनेस को टारगेट नहीं करना चाहिए था कि सोना नहीं खरीदें या कुछ नहीं खरीदें, क्योंकि अगर इस तरह की बातें करेंगे तो हम लोगों के खर्चे कहाँ से आएंगे, जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके खर्चे कैसे निकलेंगे, क्योंकि अगर उनकी बात को लोग फॉलो करते हैं। और फॉलो करने का नतीजा ये है कि ऑलरेडी हम लोगों का बिजनेस तो डाउन चल ही रहा है, तो और डाउन हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा बिजनेस, तो हम लोग कैसे खर्चों को सर्वाइव करेंगे। तो उनका कहने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो गया। अगर उनको ये कहते कि हमें आप अपने खर्चों पे कंट्रोल करना चाहिए इस समय, क्योंकि थोड़ा सा परेशानी का समय चल रहा है, तो शायद वो वे अच्छा होता कि आप अपने खर्चों पे कंट्रोल करें, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उसे ना खरीदें। तो उसमें कोई बिजनेस भी टारगेट नहीं होता, लोगों को बात भी समझ में आती। ऐसे आपको लग रहा है कि ये गोल्ड वाले टारगेट हो गए? पर्टिकुलर नेचुरल सी बात है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी को सब लोग फॉलो तो करते ही। अगर आप फॉलो करेंगे तो हम लोगों को तो टेंशन है इस चीज़ की कि हम लोगों का काम कैसे होगा। लेकिन अपील तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर किया प्रधानमंत्री ने। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, मेट्रो ज़्यादा इस्तेमाल करें, पेट्रोल डीजल भी बचाएं, स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करें, खाने के तेल की भी अपना मतलब कम इस्तेमाल करें। तो इस तरीके के वर्क फ्रॉम होम के लिए भी कहा उन्होंने। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो तो कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें इसमें है। देखिए एक्चुअली क्या है कि अगर आप पेट्रोल डीजल बचाने की बात करें तो उसका तो क्राइसिस स्टार्ट हो ही चुका है, तो उसको तो लोग मैनेज कर सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाके। गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, गवर्नमेंट अपने उस चीज़ को उस तरीके से मैनेज कर सकता है। बट किसी पर्सनल बिजनेस के ऊपर आप टारगेट करो और बोलो कि इनसे काम ही मत करो, अभी 1 साल तक आप कुछ मत लो, वो कैसे पॉसिबल है? अगर उन्होंने कहा कि विदेशी यात्रा मत करो, ठीक है विदेश यात्रा मत करो, बट विदेश यात्रा में लोग कौन जा रहे हैं? कॉर्पोरेट लोग, हाई फाई लोग, जो बहुत अच्छे इनकम ग्रेड के लोग हैं। लेकिन अगर ये बात बोलते हैं विदेश यात्रा मत करो, तो इसका मतलब ट्रैवल एजेंसी वाले कहाँ जाएंगे? उनके भी तो बिजनेस डाउन हो जाएंगे। तो इस तरीके से पर्टिकुलर आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस पे। आपको सिर्फ इतना बोलना है कि आप अननेसेसरी खर्चे ना करें, अपनी सेविंग बचा के चलें, ताकि आप आगे सर्वाइव कर सकें। इतना बहुत था। बट किसी बिजनेस को पर्टिकुलर बोलना कि ये काम नहीं करना है, तो उससे तो बिजनेस खत्म हो जाएगा ना। अगर बिजनेस खत्म हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या प्रधानमंत्री जी हमारे खर्चे उठाएंगे? क्या लग रहा है, इम्पैक्ट दिख रहा है क्या? अब तो डे वन है, but देखिए, इम्पैक्ट तो ऑलरेडी हमारे बिजनेस पे डाउन है। अगर हम बोलें कि जिस हिसाब से रेट चल रहा है इस समय गोल्ड का, वैसे ही थोड़ा डाउन है, क्योंकि अब तो जो हमारा बिजनेस है वो सीजनल रह गया है। पहले तो लोग फिर भी शौक में आके कुछ खरीद लेते हैं या कुछ ले लेते हैं, अब तो सीजनल रह गया, जिसको ज़रूरत है वही लेता है। लेकिन अब सीजनल रहने की वजह से अब प्रधानमंत्री जी ने ऐसी बात बोल दी है, अब वो भी लोग नहीं आएंगे। और वो लोग नहीं आएंगे तो अगर हमारे साथ जितने जुड़े हुए लोग हैं, जिसमें कारीगर भी हैं, हमारे स्टाफ भी हैं और लोग भी हैं, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल। आपका बात जायज़ है कि जो तमाम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, या फिर पूरे तरीके से इम्पैक्ट होगा तो कैसे होगा। लेकिन दूसरा पहलू ये भी एक है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो क्राइसिस चल रहा है, जो सिचुएशन है, वॉर सिचुएशन है दूसरे कंट्री में, उसको लेकर क्या होना चाहिए? आखिर इन सब चीज़ों पे अगर हम पब्लिक को पहले से अवेयर नहीं करेंगे, तो जैसे हमने देखा एलपीजी को लेकर अचानक से किस तरीके से माहौल हुआ, तो उस तरीके की सिचुएशन से बचने के लिए आपको नहीं लगता कि पहले से पब्लिक को एक अपील प्रधानमंत्री करके और उन चीज़ों पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोक लगाने की कोशिश भी एक कहीं ना कहीं सही आदेश था, सही नहीं? देखिए, कहीं भी युद्ध होता है तो क्राइसिस सब जगह स्टार्ट होते हैं, बट लेकिन एक बिजनेस के ऊपर ही टारगेट कर देना तो और क्राइसिस आ जाएगा। उस क्राइसिस को कैसे मैनेज करेंगे? अगर सपोज यहाँ जितने ज्वेलर्स हैं उनका 1 साल काम ही नहीं चले
और उन्हें ताले लगाने पड़ जाए दुकानों पे, तो उस क्राइसिस को कैसे संभालेंगे वो प्रधानमंत्री जी? उन्होंने इस बात का तो जवाब दिया नहीं। अगर उनको ये लग रहा है कि ज्वेलर्स पे बहुत पैसा है, वो एक साल तो सर्वाइव कर लेंगे, तो वो गलत फहमी में इस चीज़ के। हर आदमी का बिजनेस करने का तरीका अलग है। उन्हें भी पता है मोदी जी को कि सब लोन लेके काम कर रहे हैं, सब लोन के ऊपर काम है लोगों के, बैंक के लोन्स हैं, कैसे जाएंगे इंस्टॉलमेंट्स वगैरह, अगर वो उनको लोग फॉलो करने लगे। क्योंकि मैंने आज ही देखा बहुत सारे लोग अभी से अपने स्टेटस पे प्रधानमंत्री जी का वो फॉलो करने लग गए हैं। और वो ऐसे लोग हैं जिनको मैंने मैसेज किया कि भैया आप इसको प्रमोट कर रहे हो तो मेरे पास आप पैसे मांगने मत आना इस चीज़ के लिए कि जो आपके साथ मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है या कुछ किया हुआ है। एक जनरल बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी से लोग उसको फॉलो करने लग गए तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे आगे? ये तो मुझे अभी तक समझ में ही नहीं आया। ये बात तो मोदी जी को सोचना पड़ेगा। इतनी बड़ी बात बोले हैं तो लोग फॉलो करेंगे उनकी बात को, मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री बोले तो लोग अपील बिल्कुल मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मानेंगे। सिर्फ गोल्ड को ही लेकर मानेंगे या बाकी चीजें भी जो उन्होंने कहा? पेट्रोल वगैरह में तो अच्छी बात है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, पूल करके जाएं, उसमें कोई बुराई नहीं है। वो तो एक अलग मैटर हो गया, वो सरकारी मैटर है, सरकार का पेट्रोल वगैरह सब उनके डिसाइड करते हैं। अगर उस पर इतना उतना नहीं होता है, वो चीज़ें मैनेजेबल हैं। बट किसी का प्राइवेट बिजनेस है, जैसे हम लोग कर रहे हैं, दुनिया भर के खर्चे उठा के काम कर रहे हैं, इतना खर्चा है, आजकल मार्जिन वैसे ही ख़त्म हो चुके हैं, उसके बाद आप काम ही ख़त्म करा दो, वो कैसे पॉसिबल है? तो गोल्ड भी तो हम आयात करते हैं ना सर, हम भी तो खरीद। अगर आप आयात भी कर रहे हैं तो आप एक इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना चाहो बढ़ा दो, क्योंकि गोल्ड का रेट तो ऑलरेडी महंगा है, थोड़ा और महंगा कर दो, उससे क्या फ़र्क पड़ना है? लेना तो अब आज की तारीख में ऊपर के लोगों को, ये नीचे के लोग तो ले ही नहीं पा रहे हैं गोल्ड, उसको भी मैनेजेबल करो ना। आप काम बंद करने के लिए बोल दो। बेसिकली बड़े क्राइसिस से पहले एक कंट्रोल की बात होनी चाहिए, बंद की बात नहीं होनी चाहिए। आप उसका उसके खिलाफ हैं। हाँ बिल्कुल, आप एक बिजनेस को बोल दो कि आप काम ही मत करो। हाउ इज इट पॉसिबल? आज अगर आप न्यूज़ चैनल वाले हैं, अगर आपको बोल दें कि न्यूज़ चैनल पे ऐड देना बंद कर दो, तो आप लोग कैसे सर्वाइव करोगे एक साल तक? तो वो सारे बिजनेस के लिए आपको टारगेट करना ही नहीं है ना। आप बिजनेस के लिए क्यों टारगेट कर रहे हो कि आपको ये सामान लेना ही नहीं है एक साल तक? मोदी जी जैसा व्यक्ति इतना समझदार इस तरह की वर्डिंग यूज़ करेगा, वो सारे हमारे जितने भी ज्वेलर्स हैं, जितना भी ज्वेलर फैमिलीज हैं, वो थोड़ा सा परेशान है इस बात से। व्यापारियों में क्या चर्चाएं चल रही है, किस तरीके का? बहुत ज़्यादा चर्चा है, लोग परेशान हैं क्योंकि हम तो मोदी जी के फॉलोअर्स हैं ना। तो हम तो वैसे भी, क्योंकि हम लोग तो वो हैं जो मोदी जी के खिलाफ कोई बोलता है तो हम उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो हमें सुना रहे हैं कि लो आप लड़ो, आप ही के खिलाफ चले गए, तो कैसे करेंगे उस चीज़ को? ये चीज़ को तो मोदी को सोचना पड़ेगा। अगर हमारा व्यापारी बंद करा दोगे तो अब हम क्या बोलें उनको कि आपको हम अपने खर्चे आपको लिख के दे दें कि आप हमें हर महीने इतने खर्चे हमें दे दिया करिए, हम एक साल तक गोल्ड नहीं बेचेंगे, तो वो पॉसिबिलिटी है नहीं ना। तो मोदी जी को पहले सोचना चाहिए था कि मैं जो बात बोल रहा हूँ वो किस लेवल पे जाके अटैक करेगी लोगों के ऊपर। वो गलत हो गया, क्योंकि आज पूरे दिन कोई कस्टमर एंट्री नहीं है। नहीं लग रहा है आपको कि इम्पैक्ट हो? थोड़ा सा चलेगा, अभी कुछ दिन तो लोगों का सेंटिमेंट्स तो मोदी से जुड़ा हुआ है, हमारा भी जुड़ा हुआ है, तो वो होगा। तो बेसिकली बाकी सारे जो आदेश है उसको आप मानते हैं कि वो सही है, उस पे काम पब्लिक को वो बात माननी चाहिए? नहीं देखिए, पब्लिक को बात ऐसी माननी चाहिए जो लगता है कि मैनेजेबल हो। हाँ, जैसे स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करें। अगर कोई चीज़ मैनेजेबल ही नहीं है, आप किसी का बिजनेस बंद करा दोगे तो कैसे मैनेज होगा? मुझे आप बताओ, फिर तो मैं कोई सामान खरीदने लायक कंडीशन में भी नहीं रहूँगा ना। पूरा ही आपकी पूरी इकनॉमी, हम व्यापारी सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। आपके टैक्स का भी नुकसान होगा अगर हम व्यापारी नहीं करेंगे तो, और जब टैक्स का नुकसान होगा तो पूरी इकनॉमी हिलेगी, और जब इकनॉमी हिलेगी तो आप कैसे करोगे फिर आगे के फीचर्स? कम से कम बिजनेस को तो आप मत टारगेट करो ना कि ये बिजनेस मत करो, इससे सामान मत लो, वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। मतलब कुल मिलाकर बात यही है कि व्यापारियों को इस बात का भी है कि प्रधानमंत्री अगर कोई बात बोले हैं तो जनता उसको फॉलो करती है और लोग फॉलो करेंगे। और पूरी तरीके से एक बिजनेस को बंद कर देना ना बोल के प्रधानमंत्री को उस बात को ज़्यादा एड्रेस करना चाहिए कि खर्चे कम करे, कंट्रोल करे, ना कि पूरी तरीके से बंद कर दे। इससे इम्पैक्ट होगा व्यापारियों पे, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, लेकिन आखिर लोग कितना फॉलो करते हैं इस बात को वो तो समय तय करेगा। आखिर मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, लोगों की स्थिति में कितना सुधार होगा, ये सब वक्त के समय पता चलेगा। बहरहाल व्यापारी अभी कहीं ना कहीं इस चिंता में ज़रूर है। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? मैम मैं अखिलेश मिश्रा। अच्छा, तो आपका ये शॉप कितने साल से है गोल्ड का? साल तो मेरा ये शॉप जो इसका मेन ब्रांच है वो 40 साल से है, बाकी ये मेरा 9 साल से यहाँ पे है। कैसे देखते हैं अभी जो कल प्रधानमंत्री ने अपील किया, उस अपील को आप लोग कैसे देख रहे हैं? व्यापारियों में क्या चर्चाएं हैं, स्पेशली आप लोगों को कैसे लग रहा है? मैम जैसे प्रधानमंत्री देश के एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उनके कहने से तो मार्केट में असर पड़ेगा। वो जनता के वेश से तो ये चीज़ अच्छा ही बोले हैं। ऑयल को भी लेके बोला है उन्होंने कि कम यूज करो, सोने के लिए भी 1 साल बोला है कम यूज करो। तो इससे जनता तो जैसे गोल्ड का काम तो हर जगह यूज होता है, शादियों में तो लेना पड़ेगा। हर लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ ना कुछ गोल्ड तो लेना ही जाना पड़ेगा उनको शादियों में।
तो कितना भी कम कर लें, सोना तो बिकना बिकना है। अगर एक बैग ही ये चीज़ बंद होता है तो इससे मार्केट पे बहुत असर पड़ेगा, और जब मार्केट पे असर पड़ेगा तो काम धंधा सब, जॉब से लेके हर चीज़, सब बच्चों को सब चीज़ में प्रॉब्लम आएगी इससे। तो ये कोई बेहतर विकल्प तो हमारे लहजे से नहीं हो सकता है कि क्या होना चाहिए था आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि जो मोटिव है कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का वो यही था कि जो वॉर के सिचुएशंस चल रहे हैं या दो कंट्री में हो रहा है, तो हम जितनी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, खरीदने वाली चीज़ें हैं, उस पर हम थोड़ा सा कंट्रोल करें, चाहे वो पेट्रोल डीजल की बात हो, वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज़ ना करें, विदेश से जो हम खाद खरीदते हैं प्राकृतिक खाद की, वो उसका इस्तेमाल करें, ना कि हम बाहर वाले उसका करें। देखिए मैम, ये तो एक वैकल्पिक चीज़ है, ये एक फिक्स कोई इसका रीज़न नहीं है कि ये करने से बहुत ज़्यादा सुधार। ये तो एक वैकल्पिक है कि थोड़ा माइंड मेकअप लोगों का सही करना है। करें बेसिकली, जो पूरा पर्पस है कि मुद्रा बचाएं, जो पैसा है मुद्रा बचाना है, विदेशी उस पर खर्च नहीं करना है। इस लहजे से तो बेहतर चीज़ है। इसको होने से तो मुद्रा पे बहुत असर पड़ेगा। लोग अपना गोल्ड इन्वेस्ट या ऑयल इन्वेस्ट, जो इधर घूमना टहलना थोड़ा कम करके मुद्रा तो बचाया जा सकता है। इस लहजे से तो बहुत अच्छा चीज़ है। बाकी बिजनेस लहजे से बिजनेस वासियों में थोड़ा बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही असर पड़ेगा। अगर एक पीएम बोला है तो असर पड़ना ही है इस चीज़ पे। हाँ जी। अच्छा, लेकिन क्या होना चाहिए आपके अनुसार, विकल्प क्या होना चाहिए? दूसरा प्रधानमंत्री को किस तरीके से अपील करनी चाहिए? क्योंकि सिचुएशंस ऐसी है कि इसलिए कंट्रोल करना कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है, तो क्या होना चाहिए आपके अनुसार? होने के लिए मैम, सरकार के पास फंड्स हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। वो अपना फंड और ये थोड़ा टैक्स वगैरह बढ़ा के अपना काम चालू रखें, इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। बाकी किसी चीज़ को रोकथाम करके स्थिति में सुधार नहीं लाया जा सकता है।